श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज 1 मई 2024 है और आज बुधवार है। तो बुधवार का उपाय आप पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज से सुनिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। उनके मुखराबिंद से आप उनके बताए हुए उपाय को ज़रूर करें। उनके उपाय बताए हुए बहुत ही कारगर होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा कि कैसे क्या उपाय करनी है। कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने यह बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव, भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाएं। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। तो पूछा क्यों? कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे थे, शादी करने जा रहे थे, बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? 4 दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूरब और पश्चिम को लोग मानते हैं। पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? पूरब और पश्चिम में, ठीक है। पर शंकर उल्टे हैं, शिव उल्टे बैठे। इसलिए शिव आराधना कहां होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहां है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है। महाराज उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता, उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है। 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो। जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर। सही में आकर बोल देना कि तूने पिया, झूठ बोलने में क्या जाता तेरा, चला जा जल्दी से बोल दे। द्वारकाधीश आए ना, पत्थर की मूर्ति सबके सामने प्रकट हुई है भगवान। पर मीराबाई को लगा कि जरूर कोई बात है, ये प्रकट नहीं हो रहा। मीराबाई फिर चढ़ गई सिंहासन पर, और सिंहासन पर चढ़कर भैया डाली गले में, और गले में भैया डालकर कान में कहा, अगर दूध नहीं पे तो तेरे बाप की सौगंध है। और मीराबाई के सामने द्वारकाधीश प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर कटोरा उठाया, ढकर भी गए। दूधा जी तो देखते रह गए। बस अगरबत्ती लगाने से, धूप बत्ती लगाने से, दिया लगाने से, पूजन पाठ से पहले सबसे मूल है तुम्हारी भक्ति। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा, अगरबत्ती और धूप बत्ती की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा भोलानाथ स्वतः प्रकट हो जाएगा, स्वयं सामने आ जाएगा। आप भाव से उसको रिझाओ तो सही। तुम भाव से नहीं रिझाते। हम बेटे हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, 1 लोटा पानी भी भर के ले गए। अब पानी भर के ले गए तो मन में इतना अहंकार लेकर जा रहे हैं कि मैं ही मंदिर में रोज जाती हूँ, मैं ही पानी चढ़ाती हूँ, मैं ही दिया लगाती हूँ, मैं ही बेलपत्री चढ़ाती हूँ। अगर मैं मंदिर नहीं आऊं तो काम ही नहीं चले, मैं झाड़ू नहीं लगाऊं तो मंदिर ही साफ नहीं हो, मैं ये नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई कई माताएं तो घर में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, और तुम में भी बैठी होगी 2-4 को।
ऐसी बोलने वाली, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ऐसा बोलेंगी तो उससे कह रही आधा घंटा मरी जा, जब मर तो आधा घंटा देखे चले कि नहीं चले। अरे किस बात का भूला फिर रे। मीराबाई के मन में अभिमान नहीं था, मीराबाई के मन में कोई बस भाव था, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। अरे कितने कितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर करके मर गए साहब। देखो तो सही, सतयुग से उठाओ द्वापर तक में कितने संत, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने साधक साधना कर करके आसपास में अग्नि जलाकर तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला उनको। मिला क्या? नहीं। और अगर 2-4 का नाम उठा लो, प्रहलाद तप करा, नहीं, भगवान मिल गया। ध्रुव भगवान मिल गए, मीरा भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, तुकाराम जी भगवान मिल गए, कर्माबाई, मुक्ताबाई, ये जितने भी आपको मिलेंगे इन्होंने कोई तप साधना नहीं करी, इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए। केवल निर्मल मन था, भाव शुद्ध था, और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस केवल तुम्हारा भाव। हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चौखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा पूर्वज यहाँ बैठा हुआ है और उस भगवान शंकर को सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख सब जानता है। अरे कितनी विचित्र बात है। एक भंगिया पीने वाला भंग के नशे में धुत था। रोज वो मंदिर के सामने से निकलता था, रोज मंदिर के सामने से, शंकर जी के मंदिर के सामने से रोज निकलता, और रोज निकलता तो शंकर जी को प्रणाम करके जाता, हार हार, और महादेव बोलकर चले जाता। आज भंग का नशा इतना तेज था, इतना तेज, अब इसको ध्यान में नहीं था कि वो जहां शंकर जी का मंदिर है, मंदिर के दरवाजे पर उस समय पर गणेश चतुर्थी का समय था, तो किसी ने पंडाल मंडाल लगा के गणेश जी बिठा दिया था। कौन बैठे थे? जम के बोलो, गणेश जी। अब ये भंग के नशे में आ गया और एकदम नशे में चूर होकर सामने आकर जो खड़ा हुआ, खड़े होते से इसको ध्यान में आया यहाँ तो शंकर जी का मंदिर था, गणेश जी कहां से आ गया। अब इसको संकट नहीं पड़ा। थोड़ी देर तक तो ऐसा खड़ा रहा। अच्छा, जो ये नशेले होते हैं ना, इनको देखना तुम, कभी नई नई डिजाइन में खड़े होते हैं, कभी यूं खड़ा हो गया, कभी यूं ताकता रहा, कभी यूं ताकता रहा। बहुत देर तक उसने विचार करा कि आखिर शंकर जी का मंदिर था या गणेश जी का मंदिर कैसे आ गया। चिंता में पड़ गया। फिर मन में आया इसके कि भगवान शंकर से तो मिलन ही नहीं हुआ, शंकर जी को कितना बुरा लग जाएगा। अच्छा, इनको बुरा भला का बड़ा ध्यान देता नशेलों को, कितना बुरा लग जाएगा। तो ये इसने सोचा अब चलें अपन, शंकर जी तो दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो गणेश जी को देख कर कह दिया, बोल देना तुम्हारे पापा से आया था, कही दे। वृत्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, और जिस भक्ति में दिखावा होगा उसमें भगवान कभी नहीं मिलेगा। होती पड़ पड़ जग मुहा और पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पड़े सो पंडित हो। मीराबाई गई एक बार वृंदावन घूमने के लिए, तो वृंदावन में मीराबाई जब घूमने के लिए गई तो वृंदावन में एक संत के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अंदर स्त्री का प्रवेश वर्जित है। हमारे गुरुजी ने जन्म से लेकर आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, जन्म से लेकर आज तक हमारे गुरुजी ने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, अंदर कोई नारी प्रवेश ना करे। मीराबाई ने जैसे ही पढ़ा तो मीरा थी, वो तो आनंद था उसको तो, और नाचती नाचती करताल लेके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश करी तो द्वारपालों ने कहा अंदर कहां जा रही है, पढ़ा नहीं तुम्हें दरवाजे पर कि संत का दरवाजे पर अंदर प्रवेश नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, हमारे गुरु ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तू अंदर क्यों जा रही है। मीराबाई ने हाथ छुड़ाया, अंदर चली गई संत के दरवाजे पर, गिरधर गोपाला कहकर नाचने लगी। संत के नेत्र खुल गए। गुस्से में लाल संत ने पूछा, क्यों मीरा, दरवाजे पर पड़ा नहीं चली। तो दर्शकों, आपने ये उपाय और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनी। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। मैं आप लोग के लिए नई नई जानकारियाँ लेके आती हूँ ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे वीडियो से कुछ सीख सकें। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अगर जो भी चीज़ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, और वीडियो
को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो है क्या, क्या कैसे है। और जो मेरे चैनल में न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।